क्या है 2424 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? 2 के स्थानीय मानों का योगफल, तो यहाँ पर 2000 और ये वाला 20 और इस सब का योगफल 2020। स्थानीय मान, स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 2000 हजार के स्थान पर है, तो और ये दो पहला वाला जो है इधर से लेफ्ट से अगर देखें तो इकाई, दहाई, दहाई के पोजीशन पर है, तो इसका मतलब 2 गुना 10 20। इस तरह से स्थानीय मान और जातीय मान होता है, या अंकित मान। जातीय मान या अंकित अंकित मान, दोनों एक ही बात है। जातीय मान, अंकित मान, तो 0 से लेकर के 1 2 9 तक जो 10 अंक है सभी का अंकित मान फिक्स है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 9 का 9, सबका जो है वही है। और जब बात करते हैं स्थानीय मान का, तो स्थानीय मान तो जिस स्थान पर है, जैसे इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुना करेंगे, दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुना करेंगे, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुना करेंगे, हजार के स्थान पर है तो 1000 से, हजार के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। और अंग्रेजी नंबर सिस्टम में किस तरह से होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 5 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ओके ना, 5। तो ये 5 अंक तक दोनों जो हम लोग का नंबर सिस्टम है, हिंदी नंबर सिस्टम कह लेते हैं, और जो अंग्रेजी का नंबर सिस्टम है, दोनों सेम चलता है। छठे अंक पर हम लोग आ जाते हैं 10,000 के बाद लाख पर, और वो लोग आता है 100,000 पर। वैसे 100,000 लाख होता है, बात भी बराबर है कि जो 100,000 है वही लाख होता है। फिर 100,000 के बाद हम लोग जो उसको लाख बोलते हैं, और लाख के बाद करोड़ बोलते हैं, करोड़, और उसको वहां बोला जाता है मिलियन। मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, और 10 मिलियन को हम लोग क्या कहेंगे? करोड़ के बाद 10 करोड़ ना, तो करोड़ मैच कर रहा है किससे? एक सेकेंड यहां देख लीजिए, जो आपका लाख है वो 100,000 है, और लाख के बाद मिलियन, और मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और इधर लाख के बाद 10 लाख। जो मिलियन है वो मैच करता है 10 लाख से। मिलियन बराबर 10 लाख, फिर 10 मिलियन तो करोड़, फिर 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन तो 10 करोड़, फिर बिलियन, बिलियन तो करोड़ के बाद क्या कहते हैं हम लोग? अरब कहते हैं, अरब, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से चलता है। और इधर मिलियन बिलियन में इस तरह से होता है। तो अगला सवाल देखते हैं। इसका आंसर 2020 आ चुका था बहुत पहले। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 प्लस, और इस तरह से जाते जाते +1000 तक गया है ये। अब देखिए क्या हो रहा है ये। ऐसे जो है -1 + 2 -3, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इन दोनों को अगर एक साथ करें तो -1 + 2 तो 1 प्लस में बचेगा। इन दोनों को एक साथ अगर कर दे तो माइनस में 3 प्लस में 4, तो यहाँ भी 1 बचेगा प्लस में। इन दोनों को एक साथ करें -5 + 1 तो यहाँ पे 1, इस तरह से। और तो टोटल 1 से लेकर के 1000 तक नंबर है, और अगर दो दो का युग्म बनाए तो कुल मिलाकर 500 युग्म बनेगा। एक में माइनस पहले, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और इन सभी सारे युग्म में, सारे पेयर में क्या होगा? 1 मिलता रहेगा। कितना 1 मिलेगा? 500। तो कुल मिलाकर इस सब को जोड़ करके जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 500। 1 करोड़ बराबर है, लिख लेते हैं 1 करोड़, फिर देख लेंगे क्या हो रहा है। वैसे बगैर लिखे भी इसको किया जा सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख, एक और जीरो देंगे तब करोड़ होगा। अब हो गया 1 करोड़। अब किस में करोड़ बराबर है 100 लाख के, देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख अगर इधर कर दे तो 100 है ना, 100 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया 100 लाख। तो ये सही हो गया। 10 लाख गलत हो गया। 1,000 लाख ये भी गलत हो गया। 100,000 ये भी गलत हो गया। 100 के बाद कितना जीरो है, 2 दूना 4 1 5, जबकि 100 के बाद अगर केवल 3 जीरो होता आगे तब कहते हैं हजार, है ना। 1 जीरो आगे कहते हैं तो 10 दहाई, 2 जीरो अगर आगे हो जाए तो सैकड़ा, अगर 3 जीरो आगे है तो हजार, अगर 4 जीरो आगे है तो 10,000, आगे 4 जीरो, अब 10,000, और अगर 5 जीरो आगे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख है। इसी को हम लोग 1,000 हजार भी कह सकते हैं। 100,000 को लाख बोलते हैं, तो 1,000 हजार को 10 लाख बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इस क्वेश्चन में करोड़ के बारे में पूछा गया और वो 100 लाख के बराबर होगा। शून्य में 60 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। शून्य में भाग देना है 60 से, तो ये हो गया भाजक। पहले भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य वो होता है जो बीच में होता है, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। यहां आता है भागफल और ये भी जीरो होगा, और नीचे आता है शेषफल, ये भी जीरो होगा। तो हो गया कैसे उदाहरण में, पहले है भाज्य, तो भाज्य क्या है यहाँ पर, इसको कहते हैं भाज्य, जीरो। फिर है भाजक, तो भाजक 60, फिर है भागफल, भागफल जीरो, और उसके बाद शेषफल ये भी जीरो। तो ये किस ऑर्डर किस नंबर में है, 0 60 0 0, 0 60 0 0 यहाँ पर है। किसी और में तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल किसी और में ऐसा नहीं है। तीन ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या, वास्तव में इस क्वेश्चन का एक मतलब ये है कि पूरा का पूरा पैकेट मिलेगा, दुकानदार को पैकेट से खोल करके पेन नहीं मिलेगा, और वो चाहता है कि पेन की संख्या उसके पास बराबर बराबर मिले। तो अगर एक एक पैकेट खरीदेगा तो यहाँ पर 10 पेन, इसमें 12 पेन, इसमें 24 पेन, तो फिर तो बराबर हुआ नहीं। अगर सब 2 पैकेट करके खरीदे तो यहाँ 20 पेन, यहाँ 24 पेन, यहाँ 48 पेन। अच्छा, इन दोनों का 2 2 कर दे, यहाँ 1 कर दे, तब भी बराबर, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 24 हुआ, यहाँ भी 24, इन दोनों में तो बराबर हो गया, लेकिन इसका बराबरी नहीं हुआ। अगर यहाँ, अच्छा, बराबरी करने के लिए क्या करें, यहाँ 24 आ रहा है तो इसको भी, इसका पैकेट बढ़ाएं। इसमें अगर 3 पैकेट खरीदेगा तो 30 पेन होगा, तब भी इसमें कहीं मिलेगा नहीं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एलसीएम का ये क्वेश्चन है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन देख करके ये समझ में आ जाने चाहिए होते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ का भी क्वेश्चन इस तरह का होता है। ऐसा है कि ऐसे नंबर पर पहुंचना है जिन नंबर पर इन तीनों नंबर से पूरा पूरा भाग लग जाए, और वो नंबर क्या होता है, जिन नंबर पर को इन तीनों का से भाग लग जाए, तो वो एक नंबर होता है। इस सबका एलसीएम में तीनों से भाग, जितने नंबर होते हैं सभी से भाग लगते हैं, और फिर एलसीएम का जितना गुणज होता है उस सब में सभी नंबर से भाग लगते चला जाता है। अब एक और चीज होता है न्यूनतम संख्या, तो जो एलसीएम होता है, LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये लिस्ट है, सबसे छोटा है, और इसी को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तीय। ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10, यहां पर 2 है और 2
यहाँ पर 4 है तो 4, और इसमें भी 4 है सबसे बड़ा फैक्टर तो 4। 3 यहाँ पर है, इसमें भी 3 है, और 5 यहाँ पर है। और कुछ आएगा क्या? इसमें 8 अवेलेबल है, तो यहाँ 4 हमको नहीं लेना चाहिए, यहाँ 8 लेना चाहिए ना। 8 3 24, 8 से भाग लग रहा है तो, है ना, 2 पर पावर 3, तो 8 3 24 5 120, एलसीएम हो गया 120। अगर 120 करके पेन खरीदा जाए तो काम हो जाएगा, सब में बराबर बराबर। अब 120 पेन खरीदने के लिए ए प्रकार के पेन के लिए कितना डब्बा चाहिए, कितना पैकेट चाहिए? पैकेट है ना, कितना पैकेट? तो 12 पैकेट ए के लिए। फिर 120 पेन और 12 पेन एक पैकेट में आएगा, तो पैकेट कितना होगा? 10 पैकेट। और फिर तीसरे टाइप में 120/24 बराबर 5। तो ए टाइप में 12 पेन ऑप्शन, अब ए टाइप में 12 पेन, किसी और ऑप्शन में नहीं, तो इसी को ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बी टाइप में 10 पेन बिल्कुल निकल के आया है। सी टाइप में 5, बी टाइप में 10 पैकेट और सी टाइप में 5 पैकेट, ये भी निकल के आया है। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। फिर वही बात पीछे जैसे एलसीएम का बात होता है, सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। इसमें उसने नहीं कहा है कि सबसे छोटी संख्या, लेकिन इस निम्न में से कह दिया है। तो निम्न में से का मतलब कि अब इसमें कौन है जो विभाजित हो रहा है सभी संख्याओं से? चेक कर लेते हैं। जो भी विभाजित होगा उसको एलसीएम का गुणज होने चाहिए, एलसीएम का मल्टीपल होने चाहिए। तो 1 से लेकर के 10 तक जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का एलसीएम लिख लेते हैं पहले, और एलसीएम लिखने के बाद उन सबका गुणज देख लेंगे। एलसीएम ही आंसर हो जाएगा, और एलसीएम अगर नहीं हुआ तो उनका गुणज, कोई एक गुणज आंसर होगा। एलसीएम देखते हैं। 2 पर सबसे बड़ा पावर यहां मौजूद है 3, 3 पर सबसे बड़ा पावर यहां मौजूद है 3 स्क्वायर। 4 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 तो 5 और 5 ही है सबसे बड़ा पावर, यहाँ भी 5 है अकेले, उससे अधिक पावर नहीं है। 6 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 यही है सबसे बड़ा पावर और कोई नहीं है, और आगे कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो कुल मिलाकर यही सब का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एलसीएम है अपना। 8 गुना 9 गुना 7 पंचे 35, और अब ये गुना करके कितना हो जाएगा? 72 गुना 35, और जब 72 गुना 35 करेंगे 0 7 पंचे 35 1 36 6 7 21 1 22, 22 का है होगा, 7 21 21 ही होगा ये। 0 12 4 3 7 1, क्या है ये? 1 ना 3 1 4 1 5 2 25 20। तो एलसीएम हो गया अपना 25 20। तो 25 20 सबसे छोटा संख्या है जिसमें इन सभी से भाग लगेगा, और 25 20 के सभी मल्टीपल में इन सभी से भाग लगेगा। इसका आंसर 25 20 होगा। बाकी कोई भी नंबर 25 20 का मल्टीपल तो है नहीं। 25 20 का मल्टीपल 25 20 से छोटा नहीं होगा। किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर देखें, खासकर अगर मल्टीपल की बात करें तो हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 -2 -3 जैसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अन्यथा वो छोटा भी होता जाएगा। अगर 25 20 को हम लोग गुना कर दें -1 से, तो ये माइनस में 25 20 बनेगा, और ये नंबर 25 20 से छोटा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पर एक इनबिल्ट फीचर ये भी होता है कि ये क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं पर बेस्ड ही पूछा जाता है। तो केवल प्राकृतिक संख्याओं में बात करेंगे, तो -1 -2 जैसे संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में गिना जाता है। अगला सवाल है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, ठीक है, ये चारों ऑप्शन में 2 अंक का संख्या है। दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक अभाज्य संख्या है 5 7 बिल्कुल क्रमिक है। क्रमिक का मतलब ये कि 2 3 5 7 11 13 17 19 19 के बाद 23 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो मतलब अगर 13 और 19 की बात करें तो ये क्रमिक नहीं है। 13 17 क्रमिक है, 11 13 7 11 क्रमिक है, 11 13 क्रमिक है, 5 7 क्रमिक है, 3 5 2 3 ये सब क्रमिक है, 23 29 क्रमिक है, 31 37 क्रमिक अभाज्य संख्या है।
अगला जस्ट अगला अभाज्य संख्या। तो 5 7 बिल्कुल यह है क्रमिक, 3 5 ये भी क्रमिक है, 2 3 ये भी क्रमिक है, नहीं ये नहीं है। क्रमिक होना बाद की बात है, पहले ये जो 1 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभी भी 3 ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, तो आगे अगला ऑप्शन, अगला कंडीशन देखते हैं क्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग 7 5 12, क्या ये 3 का गुणज है? बिल्कुल, 3 चौको 12। क्या ये 4 का गुणज है? बिल्कुल, ये 4 का भी गुणज है। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया, तो आंसर हो जाने चाहिए। अच्छा, क्या ये दोनों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 5 3 8, 3 का गुणज नहीं हुआ, और ये 3 2 5, ये दोनों 3 का हुआ ना 4 का गुणज हुआ। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 6/5 में कितने 1/10 है? माना कि x 1/10 है, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस कितना? प्लस कितना? 1/10 करते जाएंगे x टाइम्स ना x बार, तो ये बनेगा 6/5। ये मैटर, कोई दिक्कत इसमें? जैसे कि ऐसे कहते हैं कि एक सेब है, उस सेब को 3 भाग में बांटा गया, तो 1/3 1/3 और 1/3 3 भाग में बांट दिए। एक है 3 भाग में 1/3 1/3 1/3, और सबको जोड़ देंगे तो जो था वो मिल जाएगा। क्या था? 1, और ये 1 मिल गया, है ना। अगर 2 सेब को 3 भाग में बांटा जाए, तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। मिल रहा है ना? 2 2 4 2 6, 6/3 बराबर 2। तो इसीलिए यहां हम लोग x लिख रहे हैं। अगर x भाग में इसको बांट दिया जाए, ऐसे ये कह रहा है 1/10 भाग में बांटना, तो 1/10 है, 1/10 1/10 1/10 है ना, 1/10 1/10 1/10 मिलेगा। इससे क्या? इससे मिलना है 6/5 मिलना है। तो ये x बार लिखा गया है, तो x बार लिखा गया तो इसको ऐसे लिख दे। लिखने का दूसरा तरीका, x गुना 1/10 बराबर 6/5, है ना। अगर 3 बार किसी को लिखते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है 3 गुना 1/3, 3 बार, है ना। आप लोगों ने सीखा हुआ x प्लस एक्स बराबर, तो ये 2x 2 बार लिखा हुआ है, तो 2x इस तरह से लिखा जाता है। तो ये तरीका कि x बार लिखा गया तो x गुना 1/10, अब x बराबर 6/5 गुना 10 ऊपर जाएगा, 5 गुना 10 और 6 दुना 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 12। कितने भाग में बांटा गया है? अच्छा, एक भाग का वैल्यू 1/10 है, और कितना भाग मिलेगा? तो 12 भाग मिलेगा। अगर 1/10 को 12 बार जोड़ा जाए तो ये 6/5 बनेगा। आप कर भी लीजिए, कैलकुलेट करके आया है इस तरह से, आंसर भी यही है, और इस तरह से निकल के आ गया। यदि 13 गुना 13 बराबर 169, तब 1.13 गुना 0.13 बराबर क्या होगा? इसका इस्तेमाल करना है। अगर नहीं दिया होता तब भी 13 गुना 13 169 कहने में ज़्यादा समय लगता नहीं। मेन पॉइंट है दशमलव में 2 अंक है, यहाँ 1 अंक यहाँ है, 3 अंक दशमलव में होने चाहिए, 3 अंक ही है, 169, तीनों अंक दशमलव में जाएगा, 0.169 0.169, ये आंसर हो गया। चालीस और 40 शतांश को लिखा जाता है, तो 40 प्लस और मतलब प्लस 40 का 100वां अंश, शतांश 100वां अंश क्या होगा? 40 प्लस इसको अगर करें तो 0.4, तो 40.4, इसका हो गया आंसर 40.4। तो इस तरह से ही आज का सेशन कंप्लीट हो गया।